Hi students. तो today I'm back with a new part of units and measurement. Last day को हमने पढ़ा था कि यूनिट्स में यूनिट सिस्टम क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है और उसका यूज क्या होता है. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखेंगे. उन सब न्यूमेरिकल्स में कितना इजीली उनको सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड नाउ. ठीक है, चलो तो चलो ये वाला पहला क्वेश्चन देखो. द डायमेंशंस क्या बोला गया, देखो द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन p इक्वल्स टू, ये वाला इक्वेशन तुम्हारे पास है कि p इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर बाय बी एक्स. ठीक है, वेयर p इज द प्रेशर, यहाँ पे जो p है वो प्रेशर है एंड x द डिस्टेंस एंड t इज टाइम. ठीक है, ऑप्शंस तुम्हारे पास है, तो कैसे करोगे ये वाला. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन दिया गया है उसको मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ. ठीक है, तो देखो मैंने लिख लिया मैंने. अभी हमको क्या करना है, यहाँ से a बाई बी का डायमेंशन निकालना है. a बाई बी मतलब कि a का डायमेंशन भी निकालना होगा, b का डायमेंशन भी निकालना होगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कॉन्फ्यूज नहीं होना है. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो पी वी एक्स इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा. अगर अभी हमने डायमेंशन एनालिसिस का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है उनको अगर पुट कर दिया यहाँ पे, तो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे एक माइनस साइन है. याद रखना है कि डायमेंशन एनालिसिस माइनस और प्लस में एप्लीकेबल नहीं होता है. कि जब भी तुम मल्टीप्लाई करो तो डायमेंशंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड करो वो भी डिवाइड होते हैं. लेकिन जब प्लस और माइनस का ऑपरेटर यूज किया जाए ना, तब तुम डायमेंशंस यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. क्या होगा, देखो ये पूरा जो वैल्यू है यहाँ पे तुम a को पकड़ो या टी स्क्वायर को पकड़ो, दोनों का डायमेंशन सेम ही निकलने वाला है. बिकॉज ये जो माइनस है इसके कारण यहाँ पे कोई भी डायमेंशंस का प्लस या माइनस नहीं हो सकता. ये माइनस और प्लस ऑपरेटर डायमेंशंस में काम नहीं करते. ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वो चेंज कर सकते हैं डायमेंशंस को, लेकिन प्लस और माइनस ऑपरेटर नहीं कर सकते. तो ये जो a और ये जो टी स्क्वायर है दोनों का डायमेंशन सेम ही होना चाहिए. तो इक्वल टू पी बी एक्स. यहां से अगर तुम a का डायमेंशन देखोगे तो a का डायमेंशन तुम्हारा निकल जाएगा टी स्क्वायर. टी मतलब टाइम स्क्वायर, तो टी टू द पावर 2 यही होगा इसका डायमेंशन. ठीक है ना, ये वाला हो गया इसका डायमेंशन. अभी निकालना है b का डायमेंशन क्या है. तुम अगर ये दो वैल्यू देखोगे, ये दो वैल्यू में ये जो b है वो हो जाएगा a बाय क्या पी एक्स. a का डायमेंशन मैंने निकाल लिया टी स्क्वायर. ठीक है, अगर मैंने सही से पुट किया ये वाला, डिवाइडेड बाय p मींस प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है. देखो तुम प्रेशर का डायमेंशन जब भी निकालोगे, प्रेशर मतलब क्या, फोर्स बाय एरिया. फोर्स का हो जाता है ml t टू द पावर माइनस 2. ठीक है, और एरिया का होता है l स्क्वायर. तो यहां से निकलेगा ml माइनस 1 t माइनस 2. तो लिख दो यहाँ पे ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू x मतलब क्या, x मतलब डिस्टेंस का सिर्फ l. ओके, तो यहां से तुम अगर देखोगे ये इससे क्या निकलने वाला है, देखो l और l तुम काट सकते हो. ये ऊपर जाने से तुम्हारा निकल रहा है t टू द पावर 4 m टू द पावर माइनस 1. ये होता है b का डायमेंशन. लेकिन तुम्हें निकालना है a बाई बी. देखो कितना इजीली हो रहा है, तुम्हें निकालना है a बाई बी. तो a का हो जाता है टी स्क्वायर और b का होता है t टू द पावर 4 m टू द पावर माइनस 1. ठीक है, तो यहां से तुम अगर इसको कट करोगे तो फाइनली m को ऊपर लेने से m टू द पावर 1 और t टू द पावर माइनस 2. तो देखो कौन सा वाला ठीक है, कौन सा वाला पर्टिकुलर ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है. कितना इजीली हो गया ना. तो क्या सीखने को मिला है, जो भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को हर समय देखना कि क्या सीखने को मिला है. यहाँ से सीखने को मिला है कि ये जो प्लस और माइनस ऑपरेटर है वो डायमेंशन एनालिसिस में ज्यादा काम नहीं करते. जब तुम प्लस या माइनस पुट कर दोगे कोई भी पर्टिकुलर सम में, तो उसका जो पर्टिकुलर जो वैल्यूज होता है उनका डायमेंशन इक्वल ही होना चाहिए. प्लस या माइनस पुट करने से उसका आगे का और पीछे का जो वैल्यूज होता है उनका जो डायमेंशन है वो इक्वल ही होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं इनका एप्लीकेशन और ज्यादा कैसे होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, ये वाला इक्वेशन है तुम्हारा, v इक्वल्स टू a t प्लस
b by t plus c, याद रखना ये वाला तुम्हारा इक्वेशन है, where a b c are constants, the dimension of a b and c are respectively, ये वाला पार्ट है। एक चीज देखो, a b c को कांस्टेंट बताया गया है, फिर उनका डायमेंशन भी पूछा गया है। कॉन्फ्यूज मत होना, मैंने बोला था कांस्टेंट दो तरीके का होता है, ठीक है। कांस्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला वाला है डायमेंशनल कांस्टेंट और दूसरा वाला है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट में आ जाता है तुम्हारा जैसे कैपिटल जी, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन होता है, ठीक है, इसका डायमेंशन होता है। लेकिन तुम्हारा जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसमें आ जाता है तुम्हारा जैसे पाई का वैल्यू, डायमेंशन नहीं होता है। या फिर कोई भी पकड़ लो जैसे कि ए बी सी, जब तुम यूज करते हो ना कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान के तब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एबीसी है वो डायमेंशनल कांस्टेंट, लाइक ये जो कैपिटल जी, ये इसकी तरह एक डायमेंशनल कांस्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो निकालना है हमें, तो चलो देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं हम लोग ये। तो इक्वेशन में लिख लेता हूं v इक्वल्स टू at प्लस वी बाई टी प्लस सी। तो कैसे करना है देखो, याद है ना मैंने क्या बोला था कि प्लस या माइनस ऑपरेटर जब भी यूज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस ऑपरेटर यूज हो गया, ये प्लस यूज हो गया, तो हमें क्या करना है, जब भी प्लस यूज हो जाए दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू है, दोनों का डायमेंशन इसका जो डायमेंशन है उसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला सही हो तो इसका जो डायमेंशन और v का डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन और v का डायमेंशन इक्वल ही होने वाला है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन अगर वैलिड हो जाए, दोनों सेट का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि at इक्वल्स टू v ये लिख लेता हूं, ठीक है, और a का डायमेंशन मैं निकाल रहा हूं v बाई टी। अभी v का डायमेंशन है m, क्या है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड, और ये वाला है सेकंड में, ठीक है, मैंने यूनिट लिख लिया था पहले, ठीक है, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। तो यहां से अगर यूनिट निकाले मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम, टाइम टू द पावर माइनस टू। तो देखो, तो ए का वैल्यू एल टी टू द पावर माइनस टू कहीं पर है क्या, देखो चारों में ये वाला पहला ऑप्शन जो है वहां पे एल टी टू द पावर माइनस टू है और किसी पे भी नहीं है, तो और तो करना ही नहीं है हमको, ठीक है, करना ही नहीं है, निकल गया। तो जब भी एग्जाम में इतना मतलब ऑप्शंस ज्यादा हो ना, अब याद रखना उसमें कोई सा भी एक ऐसे एलिमिनेशन मेथड हम ट्राई करते हैं, ठीक है, एक एक करके निकाल के देखते हैं वो ऑप्शंस है कि नहीं, वो सेपरेट आइसोलेटेड है कि नहीं। अगर आइसोलेटेड हो जाए तो हमें करना ही नहीं है, और ठीक है, वहां पर आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे और कोई एल टी टू द पावर माइनस टू निकल जाता और कोई, तो हम सेकंड वाला वैल्यू ट्राई करते, जैसे कि बी का या सी का, जो कोई और एक वैल्यू ट्राई करते, फिर देखते थे कि इन सब में कौन सा वाला पार्ट सही होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एक टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, डायमेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आ जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, तो चलो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। देखो बोला क्या गया है इसमें, ठीक है। इफ P represents radiation pressure, C represents speed of light and Q represent radiation energy striking a unit area per second, then non-zero integers like x, y, z such that p to the power x, q to the power y, c to the power z is dimensionless r। तो तुम्हें x, y, z का वैल्यू निकालना होगा। इक्वेशन तुम्हारे पास बहुत एक इजी इक्वेशन दिया गया है कि p to the power x, q to the power y और c to the power z वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। मतलब कि जब भी तुम ये p, q और c के ऊपर x, y, z को पुट करोगे तो उसका जो आंसर निकलेगा वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस मतलब उसका डायमेंशन m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0 ऐसा आएगा। समझ में आएगा? तो हमें क्या पता है, अगर ये चीज जो बोला गया है, इफ द थिंग दैट इज सेड इन द क्वेश्चन आर ट्रू, तो यहाँ का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस का जो नियम कहता है कि दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो चलो पुट करके देखते हैं ना, तो फिर तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो पी का डायमेंशन, पी मतलब क्या, देखो तो यहाँ पे पी है प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो जिसको पता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था कि प्रेशर को जो डायमेंशन है ml-1 t to the power -2, ठीक है, ml-1 t to the power -2। अगर तुम्हें पता ना चले कि कैसे हो रहा है ये, तो प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का है ml-t to the power -2, एरिया का l स्क्वायर, तो कट करोगे तो ml-1 t to the power -2 निकलने वाला है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी Q, इसके ऊपर एक्सपोर्ट कर दो। अभी Q मतलब क्या, रेडिएशन एनर्जी बोला गया है। लेकिन धोखा मत खाओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ठीक तरीके से बोलो। मैंने कहा था क्वेश्चन में वो लोग ट्रिक्स करते हैं जब क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी ज्वाइंट का क्वेश्चन मिले अच्छी तरह पढ़ो, फिजिक्स का क्वेश्चन आधा सॉल्व भी हो जाता है जब क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लोगे, ठीक है।
तो देखो ये बोला गया रेडिएशन एनर्जी, लेकिन स्ट्राइक से यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब कि क्या, अगर तुम Q को तुम वर्क डन मान लो, एनर्जी ना, तो वर्क डन हो जाएगा वो, ठीक है। एनर्जी और वर्क डन डायमेंशनली सेम ही है, तो एनर्जी या फिर वर्क डन मान लो, तो वहां पे Q का जो वैल्यू होगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट एरिया, मतलब कि डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम। देखो पर यूनिट सेकंड बोला ना, पर यूनिट टाइम हो जाएगा। अभी वर्क डन को जो डायमेंशन है वो कैसे निकाले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का डायमेंशन जो है वो तो सबको पता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL(T⁻⁻²), डिस्प्लेसमेंट का होता है सिर्फ L, एरिया का होता है L² और टाइम का होता है टाइमिंग, उसका डायमेंशन। तो यहां से अगर तुम L का वैल्यू कट कर दोगे, देखो L और L² कट कर दोगे, तो यहां से निकल रहा है mt⁻³ उसके ऊपर y, और c का जो वैल्यू है, c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब मीटर पर सेकंड में वो मेजर होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर होता है लेंथ का, पर सेकंड (10⁻⁻1), वहां पे रख दो z। समझ गए? अभी मैंने अगर इक्वेशन निकालना चाहा तो देखो m का इक्वेशन क्या निकलेगा, m के ऊपर है x, यहाँ पे है y, तो x प्लस y। l के ऊपर देखो यहाँ पर है -x, इधर पे l का वैल्यू है ही नहीं, इधर पे देखो प्लस z, ठीक है, प्लस z। और टाइम का अगर निकालोगे, यहाँ पे है -2x, इधर है -3y, इधर है -z। और हमें क्या पता है, ये तीनों इक्वल टू, इनका डायमेंशन 0 निकलने वाला है, MLT का डायमेंशन 0 निकलने वाला है, ये अगर ये फॉर्मूला सही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इक्वेट करूँ दोनों साइड में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 निकल जाएगा, -x प्लस z इक्वल्स टू 0 निकल जाएगा। हाँ, यहाँ से मैं x इक्वल टू z निकाल सकता हूँ, x इक्वल टू z निकाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर z को यहाँ पुट कर दूं, अच्छा यहाँ से देखो x इक्वल टू -y निकलेगा, ये वाला चाहिए ही नहीं। अभी देखो t का वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखो x इक्वल टू -y और x इक्वल टू z। अभी चेक करो आंसर में, पूरा आंसर नहीं निकालना है, आंसर में चेक करो कौन सा वाला सही होगा। यहाँ पे देखो x और y का वैल्यू इक्वल है क्या, x और y का वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है ना, x का वैल्यू -y, तो ये वाला कट हो जाएगा। इधर आ जाओ, x और y का वैल्यू देखो ऑपोजिट, हाँ ये वाला देखो x और y, x इक्वल टू -y, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1 हो गया, ये वाला सही लग रहा है। और देखो x इक्वल टू z, तो x का वैल्यू और z का वैल्यू मैच हो रहा है, तो ये वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर, फर्दर जाने का जरूरत ही नहीं। समझ गए? तो जब भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो सॉल्व करने से पहले देखना तुम्हारा आंसर वो उसमें वैलिड होता है कि नहीं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ऐसे वाले प्रॉब्लम में, तुम्हें पूरा आंसर निकालने का जरूरत ही नहीं होता है, जॉइंट में दिमाग को यूज करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मिले दिमाग को यूज करो, ठीक है, बार बार चेक करो तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं वहां से, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देने वाला हूं। चलो ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को देखो पहले, ठीक है। The quantities A and B are related by the relation M equals to AB, तो तुम्हारा रिलेशन दे दिया है M equals to A by B, ठीक है। Where M is the linear density, linear density देखो मुझको बोलेगा कि M is the linear density, तो linear density मतलब क्या है, linear density का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। हमेशा याद रखना, लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ओके। पर यूनिट लेंथ में कितना करके मास तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका डायमेंशन अगर हम निकाले, मास का डायमेंशन हम L और लेंथ का है L⁻⁻1 हो जाएगा, बाई साइन है ना, तो L⁻⁻1 हो जाएगा। अभी फिर बोला गया कि A इज द फोर्स, कैपिटल A इज द फोर्स, A मतलब कि फोर्स, और उसका डायमेंशन हो जाता है mLt-2, याद है ना, mLt-2। तो मैंने 2 का डायमेंशन निकाल लिया, तुमको बोला है डायमेंशन ऑफ B कितना होगा, ठीक है। तो यहां से देख लो, तुम अगर B का डायमेंशन निकालोगे वो फॉर्मूला हो जाएगा A/m, ठीक है, A/m। अभी अगर वो पुट कर दोगे A की जगह पे mLt-2, mLt⁻⁻2 डिवाइडेड बाय उसका m का जो डायमेंशन है ml-1, तो m का वैल्यू कट जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी L²t-2। अभी जो तुम्हारा ऑप्शन है वो देखो, ऑप्शन से बोला गया है कि ये डायमेंशन क्या प्रेशर का है, लेटेंट हीट का है, वर्क का है, या नन ऑफ दिस है, वो निकालना होगा तुम्हें, ठीक है। ये सब चॉइस में तुम्हें निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे,
तुम अगर देखोगे कि प्रेशर का डायमेंशन अगर देखोगे, प्रेशर मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, बाई एरिया है एल स्क्वायर, तो उसका हो जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये वाला तो नहीं होगा। लेटेंट हीट का देखोगे, लेटेंट हीट कहाँ पे मिलता है, कैलोरीमेट्रिक चैप्टर है वहां पे मिल जाता है, H इक्वल्स टू एम एल, वहां से लेटेंट हीट का वैल्यू अगर निकालोगे L इक्वल्स टू एच बाई एम, हमको पता है कि H हीट मतलब वर्क टन, हीट या फिर कोई भी एनर्जी का यूनिट हो वो वर्क टन होता है, तो वर्क डन का यूनिट होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम मतलब मास, तो कैपिटल एम, तो काट दो, क्या निकल रहा है एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो हो गया तुम्हारा आंसर बी। समझ में आया कैसे करना है, जल्दी जल्दी करना है, ये वाला बहुत ईजी है, ठीक है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा टफ करेंगे, और इन ये जो 5 क्वेश्चन किया ना, वहां पे तुम जो टाइप्स होता है जेई या फिर तुम्हारा जो मेडिकल एंट्रेंस होता है, वहां पे जितना टाइप्स होता है वो 5 क्वेश्चन के टाइप की तरह ही आता है, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट, ओके। तो ये देखो, इसमें क्या बोला गया, द रिलेशन P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू थीटा, where P is pressure, Z is distance, K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा जो है वो है टेम्परेचर। तुम्हें निकालना है बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यहां से बीटा का डायमेंशन क्या होगा वो निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर तुम रिलेशन को अच्छी तरीके से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये जो ई है, ई बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो होता है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो उसका जो पावर होगा वो ऑब्वियसली डायमेंशनलेस ही होगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा पूरा, ठीक है, डायमेंशनलेस होने वाला है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर अल्फा है उसका वैल्यू निकालने वाला हो, ठीक है, अल्फा का वैल्यू निकालने वाला हो, इसका जो वैल्यू है वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैंने ए दे दिया जो डायमेंशनलेस एक वैल्यू है, ठीक है, तो यहां से मैंने अगर अल्फा का वैल्यू निकाला वो हो जाएगा के थीटा ए डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। अभी देखो ये जो अल्फा का वैल्यू, मैं अगर डायमेंशन पुट करता हूं यहाँ पे, कब के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के मतलब क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसका डायमेंशन जिसको पता नहीं है तो कैसे निकाले, याद रखना जब गैस में, अच्छा गिर गया वो, ठीक है, अगर गैस में कभी कोई भी गैस में तुम अगर हीट अप्लाई करोगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाता है 3/2 इंटू के इंटू टी, वहां पे के जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो होता है वो होता है टेम्परेचर। तो कैसे निकालते हैं, देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो जूल में मेजर होता है 3/2, अच्छा 3/2 का एलिमिनेट भी कर सकते हो, वो कांस्टेंट हो गया इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर होता है, ठीक है, केल्विन में मेजर होता है। तो अभी देखो ये जूल का अगर डायमेंशन देखोगे, जूल मतलब क्या, वर्क डन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई के, मतलब के टू द पावर माइनस वन, वो हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, समझ में आया। तो यहां पर मैंने अगर पुट कर दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के टू द पावर माइनस वन, ये थीटा ये भी टेम्परेचर ही है, तो के हो जाएगा उसका डायमेंशन इंटू ए तो ये तो डायमेंशनलेस पकड़ा था ना, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी जेड क्या है तुम्हारा, देखो जेड क्या है, जेड इज द डिस्टेंस, जेड को बोला गया इट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का होता है सिर्फ एल। तो अभी अल्फा का डायमेंशन कितना निकलेगा, देखो एल को यहाँ पे कट कर दोगे तो एम एल टी माइनस टू के कट हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा अल्फा का वैल्यू, ठीक है, ये निकल जाता है अल्फा का वैल्यू। तुम्हें निकालना है बीटा का, याद रखना है तुम्हें निकालना है बीटा का। अगर अभी ये पूरा फॉर्मूला पकड़ोगे P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पार्ट तो डायमेंशनलेस हो गया, ये वाला डायमेंशनलेस, तो अगर मैंने डायमेंशन पुट किया पूरा फॉर्मूला का, ये वाला पार्ट आने नहीं वाला है, डायमेंशनलेस है वो, ठीक है। तो अभी पुट करके देखते हैं, चलो तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा मैं लिख देता हूँ, बाकी का तो डायमेंशनलेस है, वो डायमेंशनलेस में नहीं रखने से भी होता है, ठीक है। अभी प्रेशर का डायमेंशन क्या है, प्रेशर का डायमेंशन वो होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अगर तुम पुट करोगे वैल्यू तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा का मैंने निकाल लिया एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई बीटा का हमें निकालना है यहाँ पे कितना डायमेंशन होता है, ठीक है। तो बीटा का अगर निकाले एम एलिमिनेट हो जाएगा, तो बीटा का अगर निकाले ये भी एलिमिनेट हो जाता है, तो एल स्क्वायर निकलता है बीटा का। देखो तो एल स्क्वायर है कि नहीं, देखो तो एल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन देखो, m0 एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? ठीक है, इसको भी ये क्लास पसंद में आया वो एक थम्स अप दे देना यहाँ पे, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। और अगर और भी क्लास देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि दूसरे स्टूडेंट भी थोड़ा सा इसका लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक यू एंड स्टडी वेल। और नेक्स्ट डे और एक वीडियो के साथ मैं आ जाऊंगा। चलो।